अगर मैं तुमसे कहूं कि टाइम ट्रैवल ऑलरेडी हिंदू धर्म में एग्जिस्ट करता है तो शायद तुम्हें यकीन ना हो, लेकिन सच ये है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ जैसे महाभारत और भगवद गीता में टाइम के बारे में इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग दी गई है जो आज की मॉडर्न साइंस को भी पीछे छोड़ देती है। हिंदू धर्म के हिसाब से टाइम लीनियर नहीं है, मतलब सीधा पास्ट से फ्यूचर तक नहीं चलता, बल्कि एक साइकिल की तरह चलता है जिसे हिंदू धर्म में काल चक्र कहते हैं। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आता है युग सिस्टम का। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग मिलकर एक साइकिल बनाते हैं और फिर ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है, मतलब एक तरह से टाइम रीसेट हो जाता है। अब असली ट्विस्ट यहाँ आता है। विष्णु पुराण में राजा काकुदमी की एक कहानी मिलती है। राजा अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने ब्रह्मा जी के पास आए। वहां सिर्फ कुछ ही समय गुजरा, लेकिन जब वो वापस पृथ्वी पर आए तो हजारों साल बीत चुके थे। सोचो, उनके लिए कुछ मिनट्स और धरती पर हजारों साल। ये एग्जैक्टली वही कंसेप्ट है जिसे आज साइंस में टाइम डायलेशन कहा जाता है। इसका मतलब हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग अलग अलग लोक या डायमेंशंस में टाइम अलग अलग स्पीड से चलता है। स्वर्ग लोक, ब्रह्मा लोक, पाताल लोक, हर जगह टाइम का फ्लो अलग अलग है। मतलब टेक्निकली देखें, अगर हम हायर डिमेंशन में जाएं और वहां से वापस आएं तो हम ऑलरेडी टाइम ट्रैवल कर चुके होंगे। ये एक तरह का फॉरवर्ड टाइम ट्रैवल है। लेकिन क्या पास्ट में जाना भी पॉसिबल है? हिंदू धर्म यहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि कर्म और नियति का कंसेप्ट कहता है कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन एक कंसेप्ट और भी है, आकाशिक रिकॉर्ड्स, जिसे कुछ लोग चिड़ाकश भी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग पूरे यूनिवर्स का हर एक इवेंट, हर एक मेमोरी एक कॉस्मिक स्टोरेज में ऑलरेडी रिकॉर्डेड होती है। मतलब डीप मेडिटेशन या स्पिरिचुअल लेवल पर तुम पास्ट और फ्यूचर को देख सकते हो, लेकिन उसे चेंज नहीं कर सकते। तो सिंपल शब्दों में कहूँ, हिंदू धर्म के हिसाब से टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, लेकिन मशीन से नहीं, कॉन्शियसनेस से और स्पिरिचुअल लेवल पर। और शायद इसीलिए कहा गया है, समय सबसे बड़ा है और समय के आगे कोई नहीं जा सकता, सिर्फ उसे समझा जा सकता है। जय श्री राम।